So hello guys, welcome back to Shy Classes. Today we will discuss nominal committee. तो आज हम पढ़ेंगे नॉमिनल कमेटी के बारे में. लास्ट वीडियो में हम बोर्ड ऑफ कमेटी एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ये सब पढ़ चुके हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमिनल कमेटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कंसल्टेशन द कमेटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो अब ये क्या कह रहा है, द कमेटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो ये जो कमेटी है ये कौन रेजोल्यूट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड. एंड इज़ टू बी नॉन एज नॉमिनल कमेटी. तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल कमेटी. मेंबरशिप द बोर्ड शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द नॉमिनल कमेटी. जो बोर्ड होता है वो अपॉइंट करता है किसको? चेयरमैन को नॉमिनल कमेटी के लिए. इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन एंड एन अपॉइंटेड ड्यूटी इफ़ एनी. तो जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन के एब्सेंस में कोई भी ड्यूटी जो होती है उसको कौन फुलफिल करेगा? नॉमिनल कमेटी. ठीक है, कोई भी ड्यूटी. द रिमेनिंग मेंबर प्रेजेंट शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ टू चेयर द मीटिंग फ्रॉम दोज हु वुड क्वालिफाई अंडर दिस टर्म रेफरेंस. अब ये क्या कह रहे हैं, जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर नॉमिनल कमेटी बनने की जो क्वालिटी होगी चेयरमैन की एब्सेंस में बनेगा. तो कोई भी डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा? नॉमिनल कमेटी. और बोर्ड्स की मीटिंग में भी वो ही सारा डिटेल में डिस्कशन करेगा. अपॉइंटेड टू द पोजीशन बाय द बोर्ड. और बोर्ड क्या करते हैं? उसको पोजीशन बोर्ड्स देगा कि कौन नॉमिनल कमेटी है, कौन रेम्यूनरेशन कमेटी है. ये सब कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा. तो सेकंड देखते हैं. द मेंबर ऑफ द नॉमिनल कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड. तो ये भी इन्होंने भी यही बोला, इनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड्स करता है. फ्रॉम amongst द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन कंसल्टेंट विद द चेयरमैन. और किससे कंसल्ट करेंगे? वो चेयरमैन से. थर्ड देखते हैं. द नॉमिनल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द नॉमिनल कमेटी. अब इन्होंने क्या बोला है? द नॉमिनल कमेटी शैल कंसिस्ट एटलीस्ट 3 मेंबर्स में क्या होनी चाहिए? मेजॉरिटी होनी चाहिए 3 मेंबर की कि हम इसको नॉमिनल कमेटी बनाएं या नहीं बनाएं. कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कोई भी डिसीजन अपने बिहाफ पे ले सके. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है. फोर्थ देखते हैं. अपॉइंटमेंट टू द नॉमिनेशन कमेटी शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ अप 3 years विच मे बी एक्सटेंड फॉर 2 further 3 years 3 पीरियड. अब ये क्या कह रहे हैं? उसका जो अपॉइंटमेंट होगा ना, उसका जो अपॉइंटमेंट होगा कमेटी का, वो कितना होना चाहिए? 3 years होना चाहिए. 2 further 3 years, कम से कम 2 साल या 3 साल. प्रोवाइड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द नॉमिनल कमेटी मेंबर रिमेन इंडिपेंडेंट. वही सेम चीज़ बोली कि फिर से क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी होनी चाहिए कि वो कौन सा मेंबर है? इंडिपेंडेंट है. फिफ्थ है. द बोर्ड शैल रेगुलरली रिव्यू द मेंबरशिप ऑफ द नॉमिनल कमेटी. अब बोर्ड क्या करेगा? रेगुलर रिव्यू लेता है कि कौन नॉमिनल कमेटी बन सकता है. टू एंश्योर द मेंबरशिप इज रेफर्ड एंड अंडर अनड्यू रिलायंस इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल. मतलब वो अपने बिहाफ पे क्या बोर्ड क्या करता है? डेली चेक करता है हम किसको बना सकते हैं नॉमिनल कमेटी और किसको नहीं बना सकते. अथॉरिटी देखते हैं. द नॉमिनल कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टिंग एनी मैटर विद इन टर्म ऑफ रेफरेंस. तो ये क्या कह रहे हैं? जो नॉमिनल कमेटी की अथॉरिटी है वो बोर्ड क्या करता है? उसके एक्सपेंसेस सारे बोर्ड पे करता है ऑफ द, और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी कौन करता है? बोर्ड करता है. एंड मैटर विद इन द टर्म ऑफ रेफरेंस इट इज़ ऑथराइज्ड टू सिक एनी इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉय इज़ ऑर्डर टू परफॉर्म इट ड्यूटी. और उनको ड्यूटीज़ भी कौन देता है? बोर्ड देता है. एंड ऑल एम्प्लॉय एंड डायरेक्टेड टू कोऑपरेट विद एनी रिक्वेस्ट मेड बाय द नॉमिनल कमेटी. ठीक है. तो जो उनसे कोई भी काम करवाना होता है, कोई भी ड्यूटी देनी होती है, तो ये सब कौन करता है? बोर्ड करता है. और बोर्ड ही उनको ड्यूटी देता है. थर्ड है. द नॉमिनल कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू ऑब्टेन एक्सटर्नल लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. अब इन्होंने क्या बोला? कोई भी जो बोर्ड है वो ऑब्टेन करता है एक्सटर्नल लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस. कोई भी उसको बोर्ड को जो प्रोफेशनल एडवाइस वगैरह चाहिए होती है तो वो क्या करता है? अपने मेंबर्स के पास जाता है एंड मेंबर्स से वो एडवाइस लेते हैं. एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए बट विद इन एनी बजटिंग रेस्टोरेंट, मतलब जो भी खर्चा वगैरह होता है उसके लिए वो पूछते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. बोर्ड एंड
बोर्ड एंड टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ थर्ड पार्टीज विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपर्टीज एट मीटिंग ऑफ द नॉमिनल कमेटी। तो इसमें क्या होता है, जो बोर्ड होता है वो सिक्योर कर देता है अटेंडेंस ऑफ थर्ड पार्टी, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, जितने भी मतलब वो एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, तो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उनसे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। थर्ड इज दीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बी एमडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द बोर्ड। तो वो क्या करता है, उनके रेफरेंस पे एमडेड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम उनको चेक करता है, रिव्यू करता है, उनसे क्या करते हैं, एडवाइजेस लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हम ड्यूटीज़। द ड्यूटीज़ ऑफ द नॉमिनल कमेटी शेल बी, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं। टू रेगुलरली रिव्यू द स्ट्रक्चर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस एंड नॉलेज ऑफ द बोर्ड। अब ये क्या कह रहे हैं, डेली क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, कौन, बोर्ड्स कमेटीज़ में, जिसमें कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग द बैलेंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस एंड नॉलेज। जो कमेटी के जो नॉमिनल कमेटीज़ का जो पार्ट होता है ना, उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट द कंपनीज करंट रिक्वायरमेंट, द रिजल्ट ऑफ द बोर्ड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन प्रोसेस दैट रिलेट टू द कंपोजिशन द बोर्ड एंड द फ्यूचर development of the company and make recommendation of the board which with regard to any adjustment that are demand necessary। अब ये क्या कह रहे हैं, ये सब किसका काम है, नॉमिनल कमेटी का काम होता है। क्या होता है, रिव्यू करना, स्ट्रक्चर करना, साइज, कंपोजिशन, बैलेंस, स्किल, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट और नॉलेज, ये सब क्या करते हैं, ये सब इनका काम होता है, ये सब चीज़ों को चेक करना डेली। सेकेंड है टू एनुअली इवेल्युएट एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन द परफॉर्मेंस, द इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड ऑफ फैसिलिटेट द डायरेक्टर ऑफ फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू सर्व द शेयर होल्डर। अब ये क्या कह रहे हैं, एनुअली रिवैल्यूएट द रिपोर्ट, उनको क्या करना है, एनुअली साल में क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, किसको, बोर्ड को, अपने जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड, इफेक्ट मतलब अपनी बिल्कुल रियलिटी के साथ क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। थर्ड है टू डेवलप एंड पीरियोडिकली रिव्यू एंड रिकमेंडेड ऑफ द बोर्ड appropriate revision in the company corporate governance framework including its article। अब इन्होंने क्या बोला, वो अपने कंपनी के क्या डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जो नॉमिनल कमेटी होती है वो कंपनी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, रिव्यू करती है। रिकमेंडेड द बोर्ड अप्रोप्रिएट रिवीजन इन द कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग इट्स आर्टिकल इन कॉरपोरेशन बाय लॉज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन। और किसके उस पे बिहाफ पे काम करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस पे, जो भी उन्हें गाइडलाइंस दे रखी होती है उस पर उन्हें काम करना होता है। फोर्थ है टू आइडेंटिफाई, नॉमिनेट एंड रिकमेंडेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड कैंडिडेट टू फिल बोर्ड वैकेंसीज एज व्हेन दे अराइज इंक्लूडिंग इन रिलेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन विद द कंपनी। अब इन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफाई करती है, नॉमिनेट एंड रिकमेंडेड, जो भी इंटरव्यूज़ हैं कंपनी में, किसको रखना है किसको नहीं, उसको क्या करते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं। एंड अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, किसके अप्रूवल पे, बोर्ड के अप्रूवल पे। कैंडिडेट टू फिल बोर्ड वैकेंसीज, और ये क्या करते हैं, कैंडिडेट से बोर्ड की वैकेंसीज को फिल करते हैं। एंड व्हेन दे अराइज इंक्लूडिंग इन रिलेशन, उनके रिलेशंस को क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर अपॉइंटमेंट टू एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन विद द कंपनी, तो कंपनी की पोजीशंस के लिए क्या करते हैं, नए नए कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस के हिसाब से हायर करते हैं। फिफ्थ है टू मेक रिकमेंडेशन टू द बोर्ड रिगार्डिंग बोर्ड्स पॉलिसी ऑन बोर्ड रूम डाइवर्सिटी। अब ये क्या कह रहे हैं, टू मेक रिकमेंडेशन, वो रिकमेंड करते हैं बोर्ड रिगार्डिंग द बोर्ड्स पॉलिसी, बोर्ड पॉलिसी के उस पर ऑन बोर्ड्स रूम डाइवर्सिटी, बोर्ड्स रूम में उनको रिकमेंड करते हैं। सिक्स है टू रिव्यू अ कैंडिडेट अदर कमिटमेंट एंड एंश्योर दैट ऑन अपॉइंटमेंट। अब इन्होंने बोला वो रिव्यू करते हैं किसको, कैंडिडेट को, अदर कमिटमेंट्स, उनकी जो अपनी कमिटमेंट्स के थ्रू, एंड एंश्योर दैट ऑन अपॉइंटमेंट एंड कैंडिडेट हैज़ सफिशिएंट टाइम टू अंडरटेकन द रोल, मतलब जो उन्हें चाहिए अपने कंपनीज़ में कैसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उसके बिहाफ पर वो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। prior of the appointment of any director to obtain from the proposed appointee detail regarding any other business
इंटरेस्ट विच में रिजल्ट, ये क्या कह रहा है, प्रियोर टू एन अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर, तो वो किसी भी डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं टू ऑब्टेन फ्रॉम द प्रपोज्ड अपॉइंटी डिटेल, किसी भी अपॉइंटमेंट की डिटेल के लिए रिगार्डिंग एनी अदर बिजनेस इंटरेस्ट, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी और बिजनेस में इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं तो वो पहले किससे डिस्कस करते हैं, बोर्ड से, और परमिशन भी लेते हैं। रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू एंश्योर द कंसिडरेशन इज गिवन टू वेदर दीज नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड प्रियोर टू अपॉइंटमेंट, तो उनको कुछ भी करना होता है तो वो बोर्ड से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं पहले। लास्ट वन इज़ टू सेटिस्फाई इटसेल्फ विच रिगार्ड टू सक्सेशन प्लानिंग द प्रोसेस एंड प्लान आर इन प्लेस फॉर ऑर्डरली। अब ये क्या करते हैं, टू सेटिस्फाई इटसेल्फ को सेटिस्फाई करते हैं अपने आप को विद रिगार्ड टू सक्सेशन प्लानिंग, एक प्लानिंग के साथ, दैट प्रोसेस टू बोथ द बोर्ड एंड सीनियर्स, अपने क्या प्रोसेस एंड प्लान्स, पहले क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, आर इन प्लेस फॉर ऑर्डरली सक्सेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स, सारी अपॉइंटमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। टू बोथ द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, परमिशन किससे लेते हैं, बोर्ड से या सीनियर मैनेजमेंट से, सो एज टू मेंटेन एंड अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस विद इन द कंपनी, तो और वो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं बैलेंस को, स्किल्स को एंड एक्सपीरियंस विद कंपनी, ठीक है, कंपनी के एक्सपीरियंस पे, एंड ऑन द बोर्ड एंड टू इंश्योर प्रोग्रेसिव रिफ्रेशिंग ऑफ द बोर्ड एंड टू रिकमेंडेड प्रोसेस एंड प्लान्स फॉर सक्सेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी। तो ये सारा बस यही था कि उनको कुछ भी काम करने के लिए बोर्ड से परमिशन लेनी होती है, दैट्स इट। सो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो नॉमिनल कमेटी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, मैंने सब पे वीडियो बनाई हुई है सारे टॉपिक्स पर, तो पहले लास्ट वीडियोस ज़रूर देखें, एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।